बहुधन। और एक बार बड़ोदर को सबको जनता को दिखाना। इन माता बहनों को यहाँ की समस्या भी सुनो। समस्या सुनिए एक बार इधर। जो लोग इस लाइव को देख रहे हैं और विशेष रूप से वो लोग जो इस चुनावी समर में, चुनावी कैंपेन के समय जो जाति की राजनीति कर रहे हैं, जो समाजों के जो पटेल बनते हैं, पटेलों का फर्ज होता है, समाज के पटेलों का, कि कोई समाज में कोई बहन बेटी के साथ कोई गलत काम हो जाए, कोई गांव में लूट मार हो जाए, कसवट हो जाए, तो उस समय समाज के पटेल पटेलाई करे, पंचायती करे और उसको न्याय दिलाए। लेकिन अभी मैं वो जो मीणा समाज के लोग कल मेरे खिलाफ एक पंचायत बुला रहे थे, षड्यंत्र कर रहे थे हरीश मीणा, और कल उनकी मीटिंग फेल हो गई। और अभी मेरे पास पता चला कि कल फिर वो मांड कला में कोई मीटिंग करने जा रहे हैं। उन लोगों से और मीणा समाज के विशेषकर, मुझे सर्व समाज का आशीर्वाद है, लेकिन जो मेरा लाइव देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, उन लोगों से मेरा निवेदन है कि वो लोग उन पंच पटेलों को इस लाइव को जरूर दिखाए। वो युवा साथी उन मीणा पंच पटेलों को दिखाए, उन हरीश मीणा के साथ जो लोग पैसा लेकर जो दौड़ रहे, पटेलाई कर रहे हैं, जो अलीगढ़ की चाय की दुकानों पर मेरा वातावरण गंद कर रहे हैं, जो चुनावी वातावरण को दूषित करना चाह रहे हैं, वो लोग इस लाइव को जरूर देखें और उनको दिखाए। आज मैं कौन सा गाँव है? अभी मैं बरूदन गांव में खड़ा हूँ। ये किस समाज का गांव है? कौन सा समाज? और कौन कौन से समाज है? बेरवा। ज्यादा बड़ा कौन है समाज? गुर्जर समाज। और मीणा पटेलों से मैं कहना चाहता हूँ, अभी मैं बरूदन में खड़ा हूँ, ये 70% गांव गुर्जर समाज का है। मेरे लिए तख्ता लगाया हुआ है, आप इन पुष्पों को देख लो। मेरे लिए साफे लेके आए, साफा में बांधता नहीं इसलिए नहीं बांधा, मुझे मालाएं पहनाई। ये क्या नाम है? राणा सिंह गुजर, रूप सिंह गुजर, बाबा जगदीश गुजर। और ये सारी माताएं बहने, ये सारी माताएं बहने गुजर समाज की है। ठीक है, मैं उन पटेलों से कहना चाहता हूँ, ये चुनाव 3 लाख मतदाताओं का है। यह चुनाव सर्व समाज का है। एक जाति से कोई व्यक्ति चुनाव नहीं जीतता, केवल एक जाति से कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं जीतता। ये जो हरीश मीणा जो चुनाव जीता है, उसको भी सर्व समाज ने वोट दिया होगा, उसको भी सर्व समाज ने 2 बार एमएलए बनाया, लोकसभा बनाया। लेकिन ये जो हरीश मीणा जो ओछी हरकतें अब करने लग गया, 3 दिन पहले देवनी में मेरे से कहा कि नरेश मीणा उठाई गिरा है, नरेश मीणा गुंडा है। नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। फिर इस हरीश मीणा ने कल एक खेरली बालाजी पर प्रायोजित करके एक मीटिंग बुलाई थी, और उस मीटिंग में इसने माधोपुर तक के लोग बुलाए। एक विमल कुमार आया था, एक सरपंच माधोपुर का, सबके नाम मेरे पास है। सवाई माधोपुर तक के पटेल जो कांग्रेस की नेतागिरी करते हैं, उनको इसने उसमें बुलाया। और उनका प्लान ये था कि देखो मीणा समाज ने मीटिंग कर ली, और पूरे मीणा समाज ने, और मीटिंग करने के बाद ये केसी मीणा को, हरीश मीणा को उस मंदिर पे बुलाकर माला पहनाना चाह रहे थे। टीवी अखबार वालों को उन्होंने बुलाया था और ये कहना चाह रहे थे कि मीणा समाज ने हरीश केसी मीणा को समर्थन दे दिया। लेकिन जैसे हमें सूचना मिली और हम जब वहां पहुंचे, तब उन्होंने फिर कांग्रेस के झंडे लगा लिए और कहा कि नहीं, मीणा समाज नहीं है तो कांग्रेस की मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन कल उनका षड्यंत्र फेल हो गया, सारे लोग जान गए। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, केवल जातिगत राजनीति करके तुम आज मीणाओं की मीटिंगें करवा रहे हो, कल गुर्जर समाज मीटिंगें करने लग जाएगा, फिर धाकर समाज मीटिंगें करने लग जाएगा। आप इसको ले जा रहे हो चुनाव को? चुनाव तो यहाँ जो गांव में जो कीचड़ मच रहा है, उसको दूर ले जाने के लिए मीटिंग करो। यहाँ जो ये
पाइप मेरे को दिखा गए हो। ये हरीश मीणा जी, ये एक दिन भी पानी है इसमें, एक दिन भी पानी नहीं है इसमें। हरीश मीणा जी आप 2 बार एमएलए रहे, सांसद बन गए। 3 किलोमीटर दूर तक ही पानी है। हमारी पंचायत 2 किलोमीटर है, हमारे गाँव पानी है। राजेंद्र जी 2013 में आप भी एमएलए रहे। इन गांव में घूमो, इन माता बहनों का सामना करो। ये माता बहनें ये वोट देने के लिए तैयार नहीं है, ये नेताओं को देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो जो पटेल जो पटेलाई करके घूम रहे हैं, और इसलिए सामाजिक जो पटेलाई होती थी, वो सामाजिक कार्य होते थे, इसलिए पटेलाई खत्म हो गई। क्योंकि ये पटेल जो समाज की पटेलाई के नाम पर दलालियां करने लग गए। ये बहन बेटियों के, कोई बेटी को कोई ससुराल वाले छोड़ दे, कोई ससुराल वाले कोई अन्याय कर दे, कोई दहेज के चक्कर में समझ टूट जाए, उस समय पटेलाई होती थी। और वो पटेलाई भी इन पटेलों ने पैसे खा के दलालियां कर करके पूरी ऐसी टीसी कर दी। इसलिए इन पटेलों पे लोगों को भरोसा नहीं रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नरेश को सर्व समाज का आशीर्वाद है। नरेश को सर्व समाज आशीर्वाद दे रहा है। नरेश मीणा केवल एक समाज की राजनीति के ऊपर चुनाव नहीं लड़ रहा। नरेश मीणा सर्व समाज के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहा है। नरेश मीणा ईश्वर के आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहा है। और सुनो पटेलों सुनो, नरेश मीणा को हराने तो साथी धारीवाल घूम रहा है, रघु शर्मा घूम रहा है, प्रमोद जैन भाया घूम रहा है, करण सिंह राठौड़ घूम रहा है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, 40-40 स्टार इस नरेश को मारने आ रहे हैं। मुझे तो बीजेपी कांग्रेस वालों ने, नेताओं ने खूब मार लिया। और पटेलों, तुम मीणा समाज के पटेलों से तुम मीटिंगें करते घूम रहे हो, तुम भी अगर मारना चाहो तो मार सकते हो। तुम्हें ये भगवान ने देखेगा, तुम्हें तो जब रिजल्ट आएगा 23 तारीख के बाद में ये पता लगेगा। लेकिन उस समय फिर तुम पछताओगे कि सर्व समाज ने तो बेटे नरेश को, सर्व समाज ने अपना बेटा बनकर आशीर्वाद दिया और हम लोगों ने उसके साथ विश्वासघात किया। उस हरीश मीणा की बात मानी, उस हरीश मीणा की बात मानी जो हरीश मीणा मेरे लिए उठाए गिरा कह रहा है, मेरे लिए गुंडा कह रहा है। मैं उस हरीश मीणा से, उन लोगों से कहना चाहता हूँ, समाज से कहना चाहता हूँ कि मैं तो एक खानदानी घर में पैदा हुआ हूँ। मैं तो मेरे घर में तो 30 साल से सरपंचाई चल रही है। मैंने तो 25 साल में सेवा करी है। मैंने तो 2013 में एमएलए बन जाता, लेकिन डॉक्टर साहब के साथ राजभवन में रहा। मैंने तो जब भी समाज जरूरत पड़ी, चाहे मीणा का मामला हुआ, चाहे मानसरोवर में रैली हुई, तब भी, और छात्रों के बीच में रहा तो छात्रों के लिए, समाज को जब जरूरत पड़ी मैं समाज के साथ रहा। लेकिन ये हरीश मीणा जो आरक्षण के नाम पर नौकरी लगा, और ये 4 भाई जो आरक्षण के नाम पर नौकरी लगा, और आजकल तो सोशल मीडिया हो गया, मोबाइल हो गए, आजकल तो फिर भी कोई लव मैरिज कर ले। 40 साल पहले अगर कोई लव मैरिज कर लेता था तो उसको जो लोग जात बार कर लेते थे। ये हरीश मीणा जो जाति के नाम पे नौकरी लगा, और इसको तो समाज में शादी के नाम पर बेटी भी नहीं मिली। अगर ये समाज में शादी करता तो एक मीणा परिवार का और भला हो जाता। 4 भाई थे, चारों ने कोई न सिंधन लाए, कोई पंजाब न लाए, और नरेश मीणा को उठाए गिरा गुंडा कह रहा है। हरीश मीणा तेरे से बड़ा उठाए गिरा गुंडा कोई नहीं हो सकता। तूने चेयरमैन में पैसे खाए, प्रधान में पैसे खाए, अभी तू खुद पहले भारतीय जनता पार्टी से सगे भाई के खिलाफ, तेरे से गंदा कौन होगा जो सगे भाई नमो नारायण जी जो खानदानी व्यक्ति थे उसके खिलाफ तूने, कांग्रेस ने तुझे 5 साल डीजीपी बनाया, उसके बावजूद भी तूने सगे भाई नमो नारायण के खिलाफ बीजेपी से टिकट लेकर तूने भाई को चुनाव दौसा में हराया। फिर तू देवलिया में, फिर पहले बीजेपी छोड़ी, फिर कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस को खा गया। आज तूने प्रधान में पैसे लिए, चेयरमैन में पैसे लिए, और अभी यहाँ पे नमोनाथ जी टिकट मांग रहे थे, रामनाथ जी टिकट मांग रहे थे, हरचंद जी घोलचा टिकट मांग रहे थे, कुलदीप सिंह जी राजौर टिकट मांग रहे थे, परशुराम जी टिकट मांग रहे थे, जसराम टिकट मांग रहा था, आपका मुकेश मीणा टिकट मांग रहा था, 18 लोग टिकट मांग रहे थे। तुझे कांग्रेस में कोई नजर नहीं आया, क्योंकि तू जिस थाली में खाता है उसी में चेक करता है। तू घर का नहीं हुआ, तू पार्टी का नहीं हुआ, तू समाज का नहीं हुआ, तू की जनता का नहीं हुआ। तुझे जितने षड्यंत्र हरीश मीणा करने उतने तू कर ले। तेरा बेटे का क्या कर्म है वो सबको पता है। अरे हरीश मीणा, तूने तो तेरे बेटे की शादी करी थी, इन देवनी उनियारा की जनता को अपने बेटे के मानने में तो बुला लेता, इनको बारात में तो ले जाता कि तेरे बेटे की शादी हुई, उस बारात में तो इन देवनी उनियारा की जनता ने, एमएलए तुझे देवनी उनियारा की जनता ने बनाया, सांसद तुझे देवनी उनियारा की जनता ने बनाया। अरे उस बामनवास के हालात हमें पता है, जो बामनवास के क्या हालात है। तू राजस्थान का डीजी रहा, तेरा भाई ओम प्रकाश मीणा राजस्थान का मुख्य सचिव रहा। आप सब युवाओं को पता हो, एक
एक वसुधा में एक एसडीएम जो गुर्जर समाज का बेटा है, उसने एक देवमाली गांव को पर्यटक स्थल बना दिया। उसने उस देवमाली गांव को स्वर्ग बना दिया। और केवल मात्र एसडीएम एक छोटे से पद में था। हरीश मीणा तू चाहता तो बामनवास स्वर्ग बन जाता, तेरा भाई ओम प्रकाश चाहता तो बामनवास स्वर्ग बन जाता। बामनवास में पीने का पानी नहीं है। तूने वो कहावत है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। अरे तूने तो जिस बामनवास में जन्म लिया है, उस बामनवास में तुम गए नहीं। उस बामनवास में लोग तालाबों के पानी पी रहे, पीने का वहां पानी नहीं है, सड़कें नहीं है। और तुम मेरे को कह रहा मैं भूंडा हूं, मैं उठाई कर रहा हूं। और वो भी कहा जहां देवली उलियाना में शहर के बीच व्यापारियों के बीच में तो अपने उस लड़के के लिए कह रहा है जिस लड़के ने 25 साल अपनी सब कुछ समाज के लिए गंवा दिया। और तू, तेरे वहां जवाहर सर्किल में 2 बीघा का फार्म हाउस, तेरा सिरसी रोड पे 100 बीघा का फार्म हाउस, वो कहां से आए? रामोनाथ जी के पास तो नहीं है। रामोनाथ जी को तुमने वो किया। मेरे से ज्यादा इस षड्यंत्र मेरे सामने नहीं चलेंगे। अभी तुम्हारा जो ये मनसा जो है, तुम अभी भी ये सोचते हो अभी भी तुम डीजी के पद पे हो। अब तुम डीजी नहीं रहे, तुम भी हमारी तरह साधारण व्यक्ति हो। और अगर बहस करनी तो आ जाओ, कोई मंच तलाश लो, कांग्रेस की और मेरी मीटिंग करो, फिर पता लगेगा कि कौन कितने पानी में है। और मैं ये तो देख लो उन मीणा समाज के उन लोगों से जो अपने बेटे को कमजोर करने के लिए अलीगढ़ की धड़ियों पे पटेलाई करते हैं, उन पटेलों से कहना चाहता हूँ, अरे तुमसे भी गुर्जर समाज अच्छा है। जो गुर्जर समाज में मैं पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं धन्य मानता हूँ कि जिस गुर्जर समाज जिस गुर्जर समाज के लिए जिस पायलट का साथ दिया, गुंजर का साथ दिया, मुझे वोट देख नहीं दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जिस तरह से गुर्जर समाज मुझे घोड़े पे बिठा रहा है, गुर्जर समाज मुझे जो प्यार दे रहा है, अगर कोई दूसरा तुम्हारे पैदा हो तो बता दो। मैंने तो वो करके दिखाया। तो पहली बार मीणा समाज का किसी लड़के को सातों जात प्यार कर रही है, सातों जात आशीर्वाद दे रही है। और तुम फिर भी तुम समाज वाले अगर मेरी हत्या करना चाहते हो तो तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। और बंद कर भाई, मैं माता बहना से ये समस्या इनसे लड़ाई नहीं पूछ माताओं, आप मेरे से क्या चाहते हैं? अच्छा एक चालू रखना। एक मिनट माताओं इधर आओ, माता इधर आओ, बच्चा जाओ पीछे जाओ तुम। मैं जब आपके गाँव में आया हूँ, सुन बेटा, मैं आपके गाँव में आया हूँ। आपने 2 समस्या बताई, एक तो कीचड़, अरे एक तो कीचड़ की, और एक बताइए आपको पीने का पानी नहीं है। रोजगार गारंटी। अब मैं अपनी बात रखूं, मैं पिछले 25 तारीख से गांव घूम रहा हूँ। और कल मैं देवली के पास एक गांव में गया, वहां माता बहनी मेरे पास आई और उन्होंने ये कहा कि साहब हम लोग पीने का पानी, भैया यार जब पीने का पानी बोल लेते हैं क्या? काम दे लिया तो पीने का पानी पैसों में खरीदते हैं। देवली में बिशनपुर बांध बना हुआ है। बिशनपुर बांध में 62 गाँव की जमीनें डूबी देवली की, नुकसान हुआ देवली दे रहा था। पानी पीने का जा रहा जयपुर, पीने का पानी जा रहा अजमेर धूमू, और देवली उन्हेरा की जनता प्यासी है। मैंने भगवान की सौगंध लेके कहा है कि अगर आपका बेटा एमएलए बन गया तो आपका बेटा एमएलए बनने के बाद विधानसभा में तब जाएगा जब आपको पानी पिलाएगा। नहीं तो अगर मैं एमएलए बनने के बाद अगर घर घर में पानी नहीं पहुंचा पाया तो एमएलए बनने के बाद 4 साल तक भी विधानसभा में नहीं जाऊंगा। विधानसभा में जमीन दे दूंगा और आपका बेटा बनकर आपकी सेवा करूंगा। आपको लगेगा कि हमारा घर का बच्चा एमएलए बन गया। अब आप लोग मुझे आशीर्वाद दोगे? आप तरह करो, आशीर्वाद दोगे? मेरा चुनाव चिन्ह है माता जी, मेरा चुनाव चिन्ह साटा। क्या
मेरा चुनाव चिन्ह स्वतः किसान गन्ना है ना। किसान और गन्ना, सारे लोग समझते हो वाले किसान और गन्ने में आशीर्वाद देना। और मैं भगवान, मैं आपसे एक निवेदन करूँ, अगर राजेंद्र जी चुनाव जीतते बीजेपी वाले तो मजबूत होंगे कन्हैयालाल जी, मजबूत होगी बीजेपी, मजबूत होगा हिरालाल। लेकिन अगर आपका बेटा नरेश मीणा एमएलए बनता है तो मजबूत होंगे सचिन पायलट, मजबूत होगा प्रहलाद गुंजल, मजबूत होगा गुर्जर समाज। और नारे लगेंगे नरेश मीणा जीतने के बाद देवनाथ भगवान के साथ में माँ की जय होकार होगी, अनल साहब की जय जयकार होगी और राजेश पायलट साहब की जय जयकार होगी। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। भगवान के